भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने टीकाकरण की कार्यनीति बनाते समय शुरू से ही डिजिटल दृष्टिकोण अपनाया। टीकाकरण महाअभियान के तहत कल लोगों ने बढ़ चढ़कर लगवाया कोविशील्ड का दूसरा डोज। पश्चिम मध्य रेलवे ने विभिन्न उपायों से एक साल में बचाई 8 करोड़ 50 लाख की बिजली। और यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले तय। पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज इटली और स्पेन के बीच। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि कोविन प्लेटफॉर्म एक खुला स्रोत बनाया जा रहा है और सभी देशों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समूचे विश्व को एक परिवार मानने के भारत के दर्शन के अनुरूप कोविन को इस तरह से तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने अनुभवों, विशेषज्ञता और संसाधनों को विश्व समुदाय के साथ साझा करने की भारत की प्रतिबद्धता के साथ साथ दुनिया से सीखने की भारत की इच्छा का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ने टीके के महत्व को देखते हुए टीकाकरण की कार्यनीति बनाते समय शुरू से ही पूरी तरह डिजिटल दृष्टिकोण अपनाया है। इससे टीका लगवाने वाले लोगों के लिए यह सुनिश्चित करने में सहायता मिली कि उनका टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि एक देश एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मानवता निश्चित रूप से इस महामारी पर विजय प्राप्त कर लेगी। टीकाकरण महाअभियान के तहत कल कोविशील्ड के दूसरे डोज के लिए विशेष अभियान चलाया गया। शाम 5 बजे तक 3,95,910 लोगों ने कोविशील्ड की दूसरी डोज लगवाई। वहीं अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 87 लाख से ज़्यादा को टीके लगे हैं। अशोकनगर से 104 टीकाकरण केंद्रों पर कल लगभग 104% टीकाकरण किया गया। छिंदवाड़ा जिले में अभी तक 4,65,000 से अधिक व्यक्तियों ने टीका लगवाया है। अनूपपुर में 2,500 से ज़्यादा लोगों ने टीका लगवाया। खंडवा शहर में कल 10 स्थानों पर टीकाकरण हुआ। उधर राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में 35 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजातीय समुदाय को और अधिकार देने का फैसला किया है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज नई दिल्ली में इस संबंध में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में किए गए कार्य पर एक वर्चुअल पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय खाद्य निगम मध्य प्रदेश क्षेत्र के महाप्रबंधक अनुपम बी व्यास ने बताया कि प्रदेश में 4 करोड़ 84 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि खाद्य निगम पब्लिक प्राइवेट मॉडल को अपनाकर राज्य में भंडारण की सुविधाएं बढ़ा रहा है। निगम ने अभी तक 5.5 लाख मीट्रिक टन भंडारण की सुविधाएं जुटा ली हैं। श्री व्यास ने अन्न के संरक्षण के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में महिलाओं को कमतर बताने वाले अंशों को तत्काल हटाया जाए। पाठ्यक्रमों का ऑडिट कर उन्हें जेंडर न्यूट्रल बनाने का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही महिला अधिकारियों, कर्मचारियों के पदनाम के लिए उपयोग की जाने वाली शब्दावली में भी समानता का भाव आवश्यक है। शिक्षिका, प्राचार्य के स्थान पर महिला पुरुषों के लिए समान शब्दावली जैसे शिक्षक, प्राचार्य आदि पदनाम का उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण पर गठित अंतर विभागीय समूह की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में गृह, जेल एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, पर्यटन, संस्कृति तथा अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव महिला बाल विकास श्री अशोक साह उपस्थित थे। खेल, युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी वर्चुअली बैठक में शामिल हुए। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज प्रदेश भर में मनाई जाएगी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता बस्तियों में वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान चलाएंगे। भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय के समक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माल्यार्पण करेंगे।
गौरतलब है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून से उनके जन्म दिवस 6 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर पौधा रोपने एवं स्वच्छता अभियान चला रही है। पश्चिम मध्य रेलवे ने एलईडी तकनीक और सोलर तथा विंड प्लांट लगाकर एक साल में 8 करोड़ 50 लाख की बिजली बचाई है। वहीं जबलपुर रेलवे स्टेशन अपनी ज़रूरत की बिजली खुद बना रहा है। इसके चलते यह ऊर्जा न्यूट्रल स्टेशन में शामिल हो चुका है। इस जोन के सभी 285 स्टेशनों और कॉलोनियों की बिजली को एलईडी से बदला जा चुका है। रेलवे ने अपने खर्च में कटौती के लिए तकनीक की मदद ली है। ऊर्जा पर रेलवे का सबसे अधिक खर्च हो रहा था। रेलवे ने वर्ष 2020-21 में केवल स्टेशनों, कार्यालयों और कॉलोनियों में एलईडी लाइट लगाकर 54,22,000 यूनिट बिजली बचाने में सफल रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि निष्काम कर्मयोगी पंडित माधवराव सप्रे के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शालाओं और महाविद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता सहित अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। माधवराव सप्रे सार्ध शती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि युवा पीढ़ी प्रदेश की माटी में जन्मे ऐसे महान सपूतों से परिचित हों और उनसे प्रेरणा लें। आने वाली पीढ़ी को देश, भाषा और राष्ट्रीयता की भावना को समर्पित ऐसी विभूतियों से परिचित कराना राज्य सरकार का दायित्व है। श्री चौहान ने पद्मश्री श्री विजय दत्त श्रीधर द्वारा लिखित मिंटो हॉल मध्य प्रदेश की राजनीति की कहानी पुस्तक का विमोचन भी किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से इनकार नहीं किया जा सकता। बच्चों की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते, इसलिए तीसरी लहर की आशंका समाप्त होने के बाद ही स्कूल खुलेंगे। केवल पूर्व निर्धारित ट्यूशन फीस ली जा सकेगी, इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी और ना ही इसके अतिरिक्त कोई शुल्क वसूला जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना के चलते स्कूल नहीं खुल पाने के कारण शिक्षकों की सैलरी खासकर प्राइवेट स्कूलों में दिक्कत आ रही है। इसके साथ ही बच्चों के अभिभावकों की अपनी समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कई अभिभावकों ने बताया कि स्कूल बंद होने पर पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन फीस बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं लेगा। शिवराज ने कहा, चिंता इस बात की है कि लोग अब बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। जनता भूल जाती है कोरोना की दूसरी लहर में कितने कष्ट उठाना पड़े। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के सामने बाजार में एक साथ 600 से ज़्यादा लोग देखे गए। इसमें से 70% ने मास्क नहीं लगाया था। यह तीसरी लहर को न्योता है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि खरगोन जिले की बेड़िया की नवीन मिर्च मंडी को देश की आदर्श मंडी के रूप में विकसित करेंगे। मंत्री श्री पटेल के निर्देश पर सोमवार को अधिकारियों ने नवीन मिर्च मंडी का निरीक्षण किया। श्री पटेल ने बताया कि नवीन मिर्च मंडी में किसानों को कैंटीन की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मंडी में किसानों को उन्नत किस्म के बीज और खाद उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था भी करेंगे। मंडी में आने वाले किसानों के विश्राम के पर्याप्त बंदोबस्त किए जाएंगे। श्री पटेल ने बताया कि नवीन मिर्च मंडी तक नहर से जाने वाले रास्ते पर 2 किलोमीटर के सीमेंट कंक्रीट रोड के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इससे किसानों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि रोड के समतलीकरण के कार्य के साथ ही मंडी में 2 शेड निर्माण के कार्यों की भी स्वीकृति दे दी गई है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। इटली, स्पेन, डेनमार्क और इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। पहला सेमीफाइनल मुकाबला इटली और स्पेन के बीच आज वेम्बली में खेला जाएगा। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में मानसून ब्रेक अगले 2 दिन में खत्म हो जाएगा। इस दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होगी। 7 जुलाई से मानसून सक्रिय होना शुरू होगा और पहले जबलपुर क्षेत्र में इसका असर दिखेगा। 8 जुलाई से मध्य प्रदेश में तेज बारिश होना शुरू हो जाएगी। भोपाल और इंदौर में भी पानी गिरने लगेगा, लेकिन यहाँ 10 जुलाई के बाद ही तेज बारिश की उम्मीद है। बंगाल की खाड़ी में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय होने के कारण ऐसा होगा। अभी राजस्थान में भी कम दबाव का क्षेत्र बनने लगा है। 10 जुलाई से पूरे मध्य प्रदेश में फिर से मानसून सक्रिय हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश ने बताया कि एक बार मानसून सेट होने के बाद उसमें ब्रेक होता है।
यह सामान्य प्रक्रिया है। अभी तक जुलाई के तीसरे और अंतिम सप्ताह में मानसून ब्रेक होता था, लेकिन इस बार क्योंकि मानसून सेट पहले हो गया है, इसलिए मानसून पहले ब्रेक हो गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल नेमावर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। शहडोल जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान में जय सिंह नगर पुलिस ने करीब 9 लाख रुपए कीमत का 84 किलोग्राम गांजा जब्त कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। देवास जिले के समस्त न्यायालयों में 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सतना जिले के मैहर सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण कार्य का शुभारंभ कल सांसद गणेश सिंह ने किया। शहडोल के पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय की ओपन बुक पद्धति से स्नातक, स्नातकोत्तर, MB आदि की परीक्षाएं कल से शुरू हो गई हैं। अशोकनगर जिले में 7 जुलाई को अन्न उत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार कार्यालय गुना द्वारा 7 जुलाई को वर्चुअल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। और राजगढ़ जिले में अंकुर अभियान का शुभारंभ भैंसवा माता मंदिर परिसर के नज़दीक नक्षत्र वाटिका में 100 पौधों के रोपण से हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने टीकाकरण की कार्यनीति बनाते समय शुरू से ही डिजिटल दृष्टिकोण अपनाया। टीकाकरण महाअभियान के तहत कल लोगों ने बढ़ चढ़ कर लगवाया कोविशील्ड का दूसरा डोज। पश्चिम मध्य रेलवे ने विभिन्न उपायों से 1 साल में बचाई 8 करोड़ 50 लाख की बिजली। और यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले तय। पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज इटली और स्पेन के बीच। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।